My dear all students and viewers, welcome on my YouTube channel। पिछले लेक्चर टाइम सीरीज में यानी काल श्रेणी का विश्लेषण और काल श्रेणी के बारे में बताया गया कि काल श्रेणी होता क्या है। पहले ही बताया गया था कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समय में परिवर्तन होने के साथ साथ चेंजिंग इन टाइम, समय में परिवर्तन होने के कारण यानी आर्थिक स्थिति में या आर्थिक आंकड़ों में परिवर्तन होता है, उसे मापने के लिए जिस तकनीकी या विधि का प्रयोग किया जाता है वो है टाइम सीरीज। यानी जैसा उदाहरण भेद देकर समझाया गया था कि काल श्रेणी के द्वारा जो है फ्लक्चुएशन जो होता है यानी प्राइस में या इकोनॉमिक डाटा में वो किस तरह से मापा जाएगा, जिसमें स्पष्ट किया गया था। पहले सेमी एवरेज मेथड, पहले फ्री हैंड कर्व मेथड बताया गया था, फिर सेमी एवरेज मेथड बताया गया था और एवरेज का पार्ट था सेमी एवरेज, मूविंग एवरेज। तो आज हम मूविंग एवरेज के द्वारा यानी काल श्रेणी का उपनेति यानी सेकुलर ट्रेंड ज्ञात करेंगे। अब आज जो क्वेश्चन हम हल करने जा रहे हैं वो टाइम सीरीज का मूविंग एवरेज मेथड होगा और उसमें भी 3 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड बताया जाएगा। तो चलते हैं हम लोग अपने बिंदु पर, यानी लेक्चर 2G2 है। क्वेश्चन नंबर ये होगा ईयर, उसके बाद होगा 3 ईयरली टोटल, इसके बाद होगा 3 ईयरली मूविंग एवरेज, उसके बाद यानी ग्राफ पेपर पर इसे किस तरह से बैठाया जाएगा या बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 मूविंग एवरेज मेथड। ईयर है 2001 से लेकर के 10 तक। 2001 2002 इंडेक्स है, फिर होगा 3 ईयरली टोटल 3 मूविंग एवरेज 50, 55, 62, 50, 55, 62, 50, 55, 62, 63, 63, 50, 55, 87, 87,
एक क्वेश्चन है, निकालना है इसको 3 ईयरली मूविंग एवरेज के आधार पर ट्रेंड वैल्यू। ट्रेंड यहाँ हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यू। 5 यानी हो जाएगा टोटल करना 5 और 2 7, 5 5 10 6 16 167 फिर एक छोड़ करके करेंगे 5 2 7 5 5 10 6 16, 5 और 2 7 5 12 के 2 5 2 7 5 12 के हाथ में 1 5 6 6 12 6 18 182 2 5 7 3 10 के 16 हाथ में 1 2 5 7 3 10 16 हाथ में 1 6 7 6 13 7 20 203 फिर हो जाएगा 65 5 3 8 7 15 5 8 5 9 7 5 8 7 7 6 2 26 22 फिर हो जाएगा 3 7 10 और 12 को 2 हाथ में 1 3 7 10 12 हाथ में 1 7 8 8 16 9 25 7 2 9 9 8 9 17 के साथ हाथ में 279 हो जाएगा 2 4 6 9 के 9 296 फिर 4 8 12 के 4 8 12 के 2 हाथ में 1 यानी 3 ईयरली टोटल। अब 3 ईयरली मूविंग एवरेज निकालना हम लोग को, यानी इसका जो है 3 ईयरली 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 5 15 3 5 15 5 हाथ में 1 फिर पर 7 17 3 5 15 बचा 3 से 18 3 से 18 55.66 है 67 कर देंगे 55.66 3 साल को लेकर के जोड़ेंगे हम लोग 3 ईयरली, यानी टोटल 3 साल को जोड़ेंगे और एक को छोड़ेंगे, पहले इसको छोड़े फिर इसको छोड़ेंगे, इस तरह से कब को छोड़ते चलेंगे और भाग देना है 3 6 18 बचा 1 3 6 18 यहाँ हो जाएगा 180 फिर 3 6 18 3 6 18 फिर हो जाएगा जब 3 6 18 2 पर 0 20 3 6 18 3 6 18 55.67 60.67 60.67 66.67 फिर हो जाएगा 3 से 3 7 21 और 3 5 15 फिर हो जाएगा 3 8 24 बचा 1 पर 2 3 6 12 फिर 3 9 27 3 3 9 3 9 27 3 8 24 3 6 18 3 1 3 3 4 12 ये हो गया 3 ईयरली मूविंग एवरेज। अब इसको जब हम लोग ग्राफ पेपर पर दिखाते हैं तो पहले ओरिजिनल डाटा को दिखाते हैं, चित्र ग्राफ पेपर पर ही बनाना उचित होगा, लेकिन x y 0 नीचे रहेगा ईयर
यानी 2001 से चला है 01, इसके बाद है 02, 03, 04, 5, 06, 07, 09, 10। यानी इसको हम लोग 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 से 10 तक ले गए। अब इसमें हम लोग डाटा अपने से बैठाएंगे। सबसे लोवेस्ट में है ओरिजिनल डाटा 50 है। इसके बाद इस डाटा को लेंगे तो इसमें 55, 60, 66, 75, 100 से नीचे यानी 110 तक जाएगा। तो 10 से इंटरवल लेकर हम लोग लेना शुरू करेंगे तो 10 बार में आ जाना चाहिए, 11 बार में 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ग्राफ पेपर पर जो डिफरेंस होगा वो सेम लेना होगा। इधर ईयर हो गया, इधर हम बैठाएंगे हम लोग इंडेक्स नंबर 10, 90, 100, यहाँ हो गया 110। पहले ओरिजिनल डाटा को बैठाएंगे। ओरिजिनल डाटा है मेरा 50, ओरिजिनल डाटा है 50। तो 40 के बाद है 1 में है 50, तो 1 यहाँ पर सीधे ले रहे हैं, वहाँ इसको लाइन से मिलाएंगे। 1 है, इसके बाद 50 के बाद 55 है, 50 के बाद सीधे इस लाइन में चले हम लोग 55, 50 और 5, 55। इसके बाद हो गया 62, 62 थोड़ा सा ऊपर लेंगे, 70 ज़्यादा ऊपर जा रहा है। 62, 65, 4 में इन से लेकर के हम लोग चलेंगे 4, 65, यानी यहाँ पर आएगा 65, 65, 73, 73, 73, 2005, 73, 2005, 70, 73, फिर है 87, 5 के बाद 6 आ रहा है 87, 87, 90 से थोड़ा नीचे होगा 87, 87, फिर है 92, 92, 92 हो गया 90 से 92, 100 में हो गया 92, 92 के बाद है 100, 100 यहाँ से लेंगे हम लोग 100, 104, 108, 4, 8, 9 है 104, 9, 104, 104, बहुत ज़्यादा ऊपर हो रहा है, थोड़ा सा है। इसको हम लोग लाइन से मिलाएंगे ऐसे। ये ओरिजिनल डाटा हो गया। अब हमको सेकुलर ट्रेंड को मिलाना है। सेकुलर ट्रेंड में थोड़ा परेशानी है क्योंकि सब डिसिमल में आया है, इसको रखने की जरूरत नहीं है। सेकुलर ट्रेंड में यहाँ चलेंगे 55.66, तो 55 कहाँ पर देखते हैं लोग, 50 के ऊपर थोड़ा सा 55 लेते हैं। ये 55 एक तो नहीं आएगा, 55 हो गया। ये 55 के बाद आया 60, इसके सामने हम यहाँ 60 लेते हैं, 60 हो गया। 66, इसके सामने इसको नीचे लिख देंगे ओरिजिनल डाटा। ओरिजिनल 60 हो गया है। 66, 66,
66, 75, 75 का मतलब है 4 पर 75, आगे बढ़ रहा है नीचे 75, 84, 80 और 4 84, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया, 5 लेके चलना उस पर 5, 84, 80 से 80, 84, 93, 93, 6, 93, 93, 93, 98, 100 सीधे वाला 104, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 8, 8 में है हमारा 8, 3 66, 2 3 4 5 6 7 8 9, 98, 104, 1 का हो गया, 2 का 3 4 5 6 7 8 9, 9 का हुआ, और 10वां का 10 का है हम 104, यानी 104 जो है इसका जाएगा 104, यहाँ लगभग निकल जाएगा। इसको हम लोग ग्राफ पेपर पर अच्छी तरह से बनाएंगे। अब इसको हम लोग ऐसे करके लेके चलते हैं। ये हो गया सेकुलर ट्रेंड। ग्राफ पेपर पर अच्छी तरह से बनेगा और वहाँ पर ग्राफ में एक कॉलम में 5 का डिफरेंस होता है, वहाँ बैठाने में सुविधा होगा। यानी एक ओरिजिनल डाटा लिए हम लोग, जो ये डाटा दिया हुआ ओरिजिनल डाटा इंडेक्स दिया हुआ है। दूसरा हम लोग एवरेज निकाले हैं, जो डॉट डॉट करके बैठाए हैं। यहाँ पर डॉट है, फिर यहाँ पर भी डॉट है, फिर यहाँ डॉट है, इसको मिलाए हम लोग, फिर यहाँ डॉट है, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद हो गया 7 8 9 और 10। इसको जो मिलाया गया है वो है सेकुलर ट्रेंड। यानी यहाँ पर ये ओरिजिनल डाटा हुआ और ये हुआ सेकुलर ट्रेंड। बहुत ही आसान है। मूविंग एवरेज यानी 3 ईयरली मूविंग एवरेज को रिपीट करते हैं कि कैसे यह बनेगा 3 ईयरली मूविंग एवरेज। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिखेंगे। क्वेश्चन के बाद यानी 3 ईयर टोटल का मतलब हुआ 1 2 3 5 और 2 7 5 5 10 और 6 16, यानी 167। फिर एक छोड़ दिए, फिर जोड़ते हैं हम लोग। अब दूसरा लेते हैं हम, दूसरे को यानी 5 2 7 5 12 दो हाथ में 1 5 6 6 12 6 18 182। पुनः 55 को छोड़ करके लेते हैं 3 को, तो 2 5 7 3 10 के सुना हाथ में 1 6 7 6 13 7 20 हो गया। अब इसको छोड़ते हैं, यहाँ हाथ ला रहे 5 3 8 7 15 के 5 हाथ में 1 6 7 7 14 26 और 22,
यानी अब 65 को भी छोड़ते हैं, यहाँ लाते हैं हाथ, 3 7 10 और 2 12 के 2 हाथ में 1 7 8 8 16 9 25, ये आ गया। पुनः 73 को छोड़ते हैं, 7 और 2 9, ये हो गया 8 9 17, 7 हाथ में 1 2 79 हो गया ये। अब 87 को छोड़ते हैं, हाथ लाए 2 4 6 हो गया, 9 के 9 हो गया, 1 1 296। पुनः छोड़ते हैं इसको, 4 8 12 के हाथ में 1 1 को रह गया 312। अब इसका हम लोग एवरेज निकालते हैं, 3 से भाग देते हैं, 3 5 15, 1 पर 7 17, 3 5 15, 2 बचा 3 6 18, यहाँ 67 भी कर सकते हैं। उसी तरह से भाग दें हम लोग, 3 6 18, फिर बचा 2 0 यहाँ रखे, दशमलव बैठाए, 2 बचा 3 6 18, 3 6 18, फिर 3 से 3 6 18, 3 6 18, दशमलव बैठाए, 3 6 18, बार बार जा रहे इसलिए 1 बढ़ा के छोड़ दिए, 3 7 21, 3 5 15, 3 8 24, 3 4 12, 3 9 27, 3 3 9, 3 9 27, फिर 3 8 24, 3 2 बचा 2 पर 19, 3 6 18, फिर इसका हो गया 3 9 30, फिर बचा 2, भाग नहीं जाएगा 0 बैठाए, अब 2 को लिए तो 3 6 गलत, सॉरी देखें, 3 1 का 3 और 3 6 का 12, पूरे के पूरे कट जा रहा है। अब याद रखना है कि इसको हम लोग को ग्राफ पेपर पे दिखाना है, तो नीचे में ईयर चलेगा, ईयर, और इधर चलेगा इंडेक्स। तो ईयर में हम लोग 2000 0 से 2001 2002 2003 2004 10 तक लिए। इधर अपने मन से डिजिट बैठाए हैं, 110 है, देखेंगे कि हाईएस्ट डाटा इसका 108 गया है, इसका हाईएस्ट 108 गया है, इसका हाईएस्ट 108 गया है, और हमारा ये 104 गया है। ये देखेंगे यहाँ पर ये 8 जो है थोड़ा सा आगे बढ़ा है, 104 है, यहीं पर है 104, आगे थोड़ा सा आगे बढ़ा है। अब ओरिजिनल डाटा को हम लोग बैठाने के बाद ओरिजिनल डाटा का ग्राफ पर बैठाने के बाद हम लोग जो सेकुलर ट्रेंड निकालने जा रहे हैं, जो 3 ईयरली मूविंग एवरेज, यानी सेकुलर ट्रेंड जो है कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यू बाय 3 ईयरली मूविंग एवरेज। ये पहले ओरिजिनल डाटा को दिखाते हैं, उसके बाद देखते हैं हम लोग 3 ईयरली मूविंग एवरेज का। इसका 55 आया है, तो 50 से ऊपर लेना हम लोग, ये 50 है, बीच में 55 है, ठीक है। तो 50 और 5 55, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, चूंकि इंच नहीं है। और दूसरा चीज़ ग्राफ पेपर पर थोड़ा 55 के बाद आया 60 है, तो 60 दशमलव है, यानी यहाँ पर 2 पर है, तो देखेंगे इसका 60 जो है 60 एकदम सही जगह पर है 60। उसके बाद हम लोग लिए हैं 66, तो 70 से थोड़ा नीचे होगा, 70 यहाँ जाएगा, उससे थोड़ा नीचे है 70। 66 के बाद है 75, यानी 70 से ऊपर जा रहा है, 70 और 5 75, 70 और 5 75, 1 2 3 4 75 हो गया। फिर है 84। इसी तरह से इसको हम लोग ग्राफ पेपर पर बैठाएंगे। और 3 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड, और 5 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड, और 7 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें 5 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड को हम लोग हल करेंगे, और ग्राफ पेपर बता दिया गया, और ग्राफ पेपर पे अपने इसको बनाना है।
क्वेश्चन नंबर देखो, क्लियरली हो गया है। क्वेश्चन 5, 6 अपने बनाना है। सर 7 में है 5 ईयरली 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये हो गया ईयर। पहले है फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल कैलकुलेट ट्रेंड वैल्यू बाय द कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यू। हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यू बाय फाइव ईयर। पहले क्वेश्चन है, ईयर दिया 2090 से ईयर 1990। क्वेश्चन नंबर 7 में है 2005 से लिया हुआ है। 6 का लिखा गया था 2005, 2006, 2010, 11, 12, अब 15 तक 2, 8, 6, 5, 4, 2, 8, 6, 5, 4, 2, 8, 6, 5, 4, 8, 3, 6, 8, 3, 6, 8, 3, 6, 6, 4, 8, 3, 4, 8, 3। पहले 5 ईयरली टोटल करेंगे हम लोग, फिर 5 से भागेंगे। इंडेक्स for 5 ईयरली टोटल, 5 ईयरली मूविंग एवरेज। 5 तो लेना, 2, 8, 10, 6, 16, 5, 21, 4, 25, 21, 4, 25, 1, 2, 3, 4, 5, यानी यहाँ लिखेंगे 25, 2, 8, 10, 16, 5, 21, 4, 25। अब 1 छोड़ेंगे अब हम लोग, इसको बीच में लिखना है, इसलिए कि 1, 2 को उधर हो गया और 2 इधर बीच में आ गया। अब हम लोग 8, 2 को छोड़ेंगे, 8, 6, 14, 5, 19, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ तक लेंगे। 8, 4, 12, 5, 17, 17, 3, 20, 3, 23, 7, 30 और 1, 31, 30 और 7, 31, 2, 31। फिर 8 को छोड़ दिए, अब 6 से लेके चलेंगे हम लोग। 6, 5, 11, 4, 15, 23 और 3, 26, 26, 26, यहाँ आ जाएगा 26, 6, 5, 11, 4, 15, 23 और 3, 26। तो 26 जो आ रहा है यहाँ बीच में आएगा, 6, 5, 11 गलत दिख रहा है, 1, 26 इसके नीचे आएगा। 6, 5, 11, 4, 15, 23, 3, 26। इसके बाद हम लोग 6 को छोड़ेंगे, फिर 5 लेंगे,
5 4 9 8 17 3 20 और 6 26। 5 4 9 8 17 3 20 और 6 26 2 26 26 यहाँ लिखाएगा 5 4 9 8 17 3 20 6 26 और 5 को छोड़ 4 8 12 3 15 16 7 25 यहाँ हो जाएगा 4 8 12 3 15 25 4 8 12 3 15 16 7 25 हो जाएगी 25 4 8 3 11 6 7 18 19 29 29 3 6 9 4 13 7 20 21 3 6 9 4 13 7 20 21 6 4 10 8 18 6 3 6 9 4 13 7 20 21 3 6 9 4 13 7 20 21 24 1 2 3 4 5 24। अब बच रहा 4 1 2 3 4 इसलिए ले लेंगे अब इसको भाग देंगे 5 से। 7 5 से तो 5 25 5 इसका एक्यूरेट आया है 5 36 और 5 9 10 भी सही है 5 25 5 9 10 5 6.2 5.2 फिर सही है 5.2 5 0 भी सही है 5 5 25 5 40 सही है 20 यानी ये हुआ 5 ईयरली मूविंग एवरेज। यानी करेक्ट आंसर मिल गया क्योंकि इसको करना कुछ नहीं था कैलकुलेशन ऑफ ट्रेन वैल्यू बाय 5 ईयरली मूविंग एवरेज। ईयर लिखे इंडेक्स लिखे 5 ईयरली का टोटल किया 5 साल का ही टोटल करना है। अगर 4 बचता 1 2 3 4 का नहीं किया गया और 5 से ही भाग देना है जैसे 25 है तो 25 भागे 5 बराबर 5 आ गया 31 है तो 31 भागे 5 36 और 5 दूना 10 फिर इसी तरह से 26 5 यहाँ 25 और 5 दूना 10 26 5 भागे 5 यहाँ 25 और 5 फिर 25 भागे 5 5 यानी इस तरह से हम लोग भाग एवरेज निकालेंगे। यानी ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 3 ईयरली और 5 ईयरली मूविंग एवरेज। लेसन बहुत ही आसान है। लेसन जो है बहुत ही आसान है। यानी 3 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड हमेशा या 5 ईयरली देता है कुछ नहीं करना है। यहाँ पर साफ दिया हुआ ये क्वेश्चन हुआ ये 5 साल का टोटल किए ये 5 से भाग दिए ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया जाएगा। अब में जो टॉपिक होगा वो 7 ईयरली होगा। आज मैं इस लेक्चर को इन करते हुए अपने व्यूअर्स स्टूडेंट्स और जो भी चैनल से जुड़े हुए लोग हैं जो इसे देखना पसंद करते हैं सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।